जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम राजस्थान में चित्रकला या फिर राजस्थान की चित्रकला के विषय में पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे। हम दोस्तों मेवाड़ स्कूल की जो चित्र शैलियाँ हैं, जैसे उदयपुर चित्र शैली, नाथद्वारा चित्र शैली, देवगढ़ चित्र शैली, इनके विषय में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों हमने दूसरा स्कूल लिया था मारवाड़ स्कूल। मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत दोस्तों हमने जोधपुर चित्र शैली, बीकानेर चित्र शैली के विषय में चर्चा कर ली थी और किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में भी दोस्तों हमने चर्चा कर ली थी। आज हमारी चर्चा का विषय दोस्तों एक तो नागौर चित्र शैली रहने वाला है। इसके अलावा जैसलमेर चित्र शैली के विषय में एक हम सार्थक चर्चा करने वाले हैं और इसके बाद में दोस्तों हम अजमेर चित्र शैली के विषय में चर्चा करते हुए मारवाड़ स्कूल की जितनी भी उप शैलियां हैं उनको आज हम समाप्त कर देंगे। तो पहला हमारा डिस्कशन रहेगा दोस्तों नागौर चित्र शैली को लेकर। तो इसको बिना टाइम वेस्ट के प्रारंभ करते हैं। क्या है खास बात नागौर चित्र शैली? नागौर चित्र शैली में दोस्तों बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग यहाँ पर देखने को हमें मिल जाएगा। बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग क्यों किया गया है दोस्तों? बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग करने से हमें यहाँ के सामाजिक जीवन की निरस्ता के बारे में पता चलता है। यानी कि सामाजिक जीवन की जो निरस्ता है दोस्तों, उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। सामाजिक जीवन की निरस्ता, सामाजिक जीवन की निरस्ता। नागौर चित्र शैली में बुझे हुए रंगों का बहुतायत यानी कि अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है और इससे यहाँ के सामाजिक जीवन की निरस्ता के बारे में हमें पता चलता है। इसके अलावा दोस्तों जो लकड़ी के दरवाजे हैं, जो लकड़ी के दरवाजे हैं, जो लकड़ी के दरवाजे हैं, इसके अलावा दोस्तों जो किले की जो दीवारें हैं दोस्तों, वहां पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं। लकड़ी के दरवाजों पर और किले की दीवारों पर भित्ति चित्र हमें देखने को मिल जाते हैं और इन भित्ति चित्रों में दोस्तों मारवाड़ चित्र शैली का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। इन भित्ति चित्रों में मारवाड़ चित्र शैली का विशेष प्रभाव हमें देखने को मिलता है। नागौर चित्र शैली में लकड़ी के दरवाजों तथा किले की जो दीवारें हैं उनमें काफी मात्रा में भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं और इन भित्ति चित्रों में दोस्तों मारवाड़ चित्र शैली का प्रभाव काफी मात्रा में हमें देखने को मिलता है। एक और खास बात हम लिख सकते हैं दोस्तों नागौर चित्र शैली की कि यहाँ पर वृद्धावस्था के अनेक सारे चित्र बनाए गए हैं। जो जीवन का पड़ाव है दोस्तों, वृद्धावस्था भी एक पड़ाव है। इस वृद्धावस्था के अनेक सुंदर सुंदर और कलात्मक चित्र बनाए गए हैं। वृद्धावस्था को दिखाने के लिए अनेक सारे चित्र इस चित्र शैली में देखने को हमें मिल जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम डिस्कस करें दोस्तों तो पारदर्शी वेशभूषा इस चित्र शैली को अन्य चित्र शैलियों से थोड़ा अलग बना देती है। पारदर्शी वेशभूषा यानी कि जो चित्र बनाए गए हैं उनमें जो नायक और नायिका के या फिर जो सामान्य चित्र हम देखते हैं उनमें जो कपड़े इस्तेमाल किए गए, उनमें जो वेशभूषा है दोस्तों वो है पारदर्शी वेशभूषा। तो हम कह सकते हैं कि नागौर चित्र शैली की सबसे विशेष बात है कि यहाँ के जो चित्र हैं उनमें पारदर्शी वेशभूषा हमें देखने को मिलती है। तो ये काफी विशेष बात है। ये इस शैली की अपनी एक विशेष देन मानी जा सकती है, विशेष देन मानी जा सकती है। हालांकि पारदर्शी वेशभूषा का इस्तेमाल अन्य चित्र शैलियों में भी देखने को मिल जाता है, लेकिन नागौर चित्र शैली में जो पारदर्शी वेशभूषा का प्रभाव या फिर जिस मात्रा में पारदर्शी वेशभूषा में जो चित्र बनाए गए हैं वो अन्य चित्र शैलियों में उतने चित्र शायद नहीं बनाए गए, इस वजह से ये इसकी विशेष देन भी मानी जा सकती है। तो बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग लकड़ी के दरवाजे व किलों पर, किले की जो दीवार है दोस्तों उन पर भित्ति चित्र बनाए गए हैं जिनमें मारवाड़ शैली का प्रभाव है और वृद्धावस्था के अनेक सारे चित्र तथा पारदर्शी वेशभूषा नागौर चित्र शैली की विशेषताएं मानी जा सकती है। किसकी विशेषताएं मानी जा सकती है दोस्तों? नागौर चित्र शैली की विशेषताएं मानी जा सकती है। अब हम चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों जो दूसरी हमारी चित्र शैली है जैसलमेर चित्र शैली। जैसलमेर चित्र शैली इसकी क्या खास बात है दोस्तों वो हम चर्चा करेंगे।
जैसलमेर चित्रशैली को अगर सर्वाधिक संरक्षण किसी के द्वारा प्रदान किया गया तो एक शासक का नाम निकल कर आता है दोस्तों, हरराज। दूसरे शासक का नाम है अक्षय सिंह और तीसरे शासक का नाम है दोस्तों मूलराज। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जैसलमेर चित्रशैली, वहां के जो शासक है महारावल हरराज, महारावल हरराज, अक्षय सिंह और मूलराज। जैसलमेर चित्रशैली हरराज, महारावल हरराज, अक्षय सिंह का मूलराज के शासन काल के दौरान काफी फली फूली। इनके शासन काल में जैसलमेर चित्रशैली को विशेष संरक्षण प्राप्त था, विशेष संरक्षण दोस्तों प्राप्त था। जैसलमेर चित्रशैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध और सर्वाधिक सुंदर चित्र माना जाता है दोस्तों मूमल का चित्र। किसका चित्र? मूमल का चित्र। मूमल, मूमल का चित्र जैसलमेर चित्रशैली का सबसे प्रसिद्ध और सबसे सुंदर चित्र माना जाता है। और एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जैसलमेर चित्रशैली की, वो ये है दोस्तों कि जैसलमेर चित्रशैली ही राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिस पर अन्य चित्रशैलियों का प्रभाव नहीं पाया जाता है। यानी कि जैसलमेर चित्रशैली अपने आप में शुद्ध चित्रशैली है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है दोस्तों। अन्य चित्रशैलियों का जो प्रभाव है दोस्तों वो इस चित्रशैली में देखने को, अन्य चित्रशैलियों का प्रभाव इस चित्रशैली में हमें देखने को नहीं मिलता है। हमने अभी तक दोस्तों जितनी भी चित्रशैलियों की बात की है उन चित्रशैलियों में कमोवेश अलग अलग चित्रशैलियों का प्रभाव देखने को मिल जाता है। जैसे अगर हम बात करें बीकानेर चित्रशैली की, तो बीकानेर चित्रशैली में दोस्तों मुगल प्रभाव देखने को मिलता है, दक्षिण भारत का प्रभाव देखने को मिलता है। नाथद्वारा चित्रशैली में भी अलग अलग प्रभाव देखने को मिलते हैं, देवगढ़ चित्रशैली में भी अलग अलग चित्रशैलियों के प्रभाव देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसलमेर चित्रशैली अपने आप में विशुद्ध चित्रशैली है जिस पर अन्य किसी भी चित्रशैलियों का प्रभाव नहीं है। और जैसलमेर चित्रशैली का जो मूमल चित्र है वो इस चित्रशैली का सबसे प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। अब हमारे डिस्कस का दोस्तों अंतिम जो टॉपिक बचा है वो है अजमेर चित्रशैली। उसके बाद में हमारा जो मारवाड़ स्कूल है चित्रकला का वो समाप्त हो जाएगा। ये विशेष पॉइंट है दोस्तों, ये आप जरूर ध्यान में रख सकते हो। क्या ध्यान में रखना है आपको? जैसलमेर चित्रशैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र मूमल है तथा जैसलमेर चित्रशैली ही राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिस पर अन्य किसी भी चित्रशैली का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमारे डिस्कस का दोस्तों अंतिम जो टॉपिक बचा है वो है अजमेर चित्रशैली। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो मुझे तो कोई समस्या नहीं है, ले सकते हो आप। अजमेर चित्रशैली के विषय में हम चर्चा करना चाहेंगे दोस्तों। बहुत आसान है दोस्तों, अजमेर चित्रशैली में कोई ज्यादा विशेष पॉइंट हमें ध्यान में नहीं रखने हैं। अजमेर चित्रशैली ये भी दोस्तों मारवाड़ स्कूल की ही एक चित्रशैली है। तो मारवाड़ स्कूल की दोस्तों कितनी चित्रशैलियां हो चुकी है? मारवाड़ स्कूल की दोस्तों जोधपुर चित्रशैली है, इसके अलावा किशनगढ़ चित्रशैली है, इसके अलावा दोस्तों बीकानेर चित्रशैली भी मारवाड़ स्कूल में आती है, नागौर चित्रशैली मारवाड़ स्कूल में आती है, जैसलमेर चित्रशैली और अंतिम जो हम चर्चा कर रहे हैं अभी अजमेर चित्रशैली। तो यानी कि 6 चित्रशैलियां मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत हम समाविष्ट कर सकते हैं। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत दोस्तों हमने 3 चित्रशैलियों के विषय में चर्चा की थी, उदयपुर चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली तथा देवगढ़ चित्रशैली। हालांकि दोस्तों हमने उदयपुर चित्रशैली के अंतर्गत ही चावंड चित्रशैली को भी कवर कर लिया था। तो हम वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको सहायता पहुंचाए, आपकी हेल्प करे। चीजें बहुत सारी हो सकती है दोस्तों चर्चा करने के लिए, लेकिन सभी चर्चाओं के बाद में अगर आपको उन चर्चाओं से कंपटीशन एग्जाम में आपको फायदा ना हो तो वो चर्चाएं किस काम की। इस वजह से हम महत्वपूर्ण चीजों के बारे में ज्यादा धीर गंभीर होकर स्टडी करना चाह रहे हैं, आपके साथ विमर्श करना चाह रहे हैं ताकि आपको फायदा हो। अब हमारी अंतिम जो चित्रशैली है वो दोस्तों अजमेर चित्रशैली। इसकी क्या खास बात है? अजमेर चित्रशैली ही राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिस पर हिंदू मुस्लिम तथा ईसाई, अजमेर चित्रशैली के अंतर्गत हिंदू मुस्लिम तथा ईसाई
चित्रकारों को विशेष संरक्षण प्राप्त था। इस वजह से दोस्तों हमें हिंदू चित्र शैली भी यहाँ पर देखने को मिलती है, मुस्लिम चित्र शैली या फिर मुगल चित्र शैली भी का प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। और ईसाई चित्रकार जब यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए जब ब्रिटिश काल में, तब दोस्तों हमें यूरोपियन शैली का प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों अजमेर चित्र शैली में हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाई चित्रकारों को बराबर समान मात्रा में प्रश्रय प्राप्त था, समान मात्रा में संरक्षण प्राप्त था। इस वजह से हिंदू शैली, मुगल शैली या फिर मुस्लिम शैली तथा क्रिश्चियन शैली या फिर यूरोपियन शैली का प्रभाव अजमेर चित्र शैली में विशेष रूप से देखने को मिल जाता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों अजमेर चित्र शैली के रिगार्डिंग, उसकी चर्चा किए बिना ये चित्र शैली अधूरी मानी जाएगी। जूनिया एक ठिकाने का नाम है दोस्तों, जूनिया ठिकाने का एक पेंटर था, एक चित्रकार था जिसका नाम है दोस्तों चांद। क्या नाम था उसका? चांद। जूनिया ठिकाने के चांद के द्वारा राजा पाबूजी का चित्र बनाया गया, राजा पाबूजी का चित्र बनाया गया, राजा पाबूजी का चित्र बनाया गया 1698 में बनाया गया दोस्तों। ये अजमेर चित्र शैली का सबसे प्रसिद्ध तथा सबसे सुंदर चित्र माना जाता है, सबसे प्रसिद्ध वह सर्वाधिक सुंदर चित्र माना जाता है, सर्वाधिक सुंदर चित्र से मान सकते हैं। एक बार फिर से दोस्तों मैं आप सभी बच्चों के लिए रिपीट करना चाह रहा हूँ। अजमेर चित्र शैली में जूनिया ठिकाने के चांद के द्वारा राजा पाबूजी का 1698 में जो निर्मित चित्र है वो अजमेर चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध और सर्वाधिक सुंदर चित्र माना जाता है। दोस्तों अजमेर चित्र शैली में अलग अलग लोक संस्कृतियों का प्रभाव भी देखने को मिल जाता है। जैसे अजमेर शहर की हम बात करें तो वहां पर सामंती प्रभाव तथा दरबारी प्रभाव ज्यादा था। इस वजह से अजमेर शहर में दोस्तों दरबारी तथा सामंती संस्कृति का प्रभाव अधिक होने के कारण उनके चित्र अधिक मिलेंगे। सामंती व्यवस्था की, दरबारी व्यवस्था के चित्र हमें अधिक देखने को मिलते हैं अजमेर शहर में। अजमेर के जो दोस्तों गांव हैं वहां पर लोक संस्कृति का प्रभाव ज्यादा था। इस वजह से लोक संस्कृति या फिर लोक मान्यताओं से संबंधित चित्र गांव में हमें अधिक देखने को मिल जाते हैं। यानी कि शहर में तो दरबारी और सामंती संस्कृति के जो चित्र हैं, गांव में दोस्तों लोक संस्कृति के चित्र अधिक देखने को मिलते हैं। और जो ठिकाने हैं दोस्तों, बहुत सारे ठिकाने थे यहाँ पर, तो जो ठिकाने हैं उन ठिकानों में राजपूती संस्कृति का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। इस वजह से राजपूती शैली के चित्र अधिक देखने को मिलते हैं। यानी कि शहर में दरबारी या फिर सामंती संस्कृति का प्रभाव होने के कारण उन्हीं की चित्र ज्यादा, गांव में लोक परंपराओं के चित्र अधिक, लोक संस्कृति का प्रभाव, और दोस्तों ठिकानों में राजपूती संस्कृति का प्रभाव अधिक होने से राजपूती शैली के चित्र अधिक देखने को मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से लिखना तो कोई जरूरी नहीं, मैंने आपको बोल ही दिया तो आपको याद रह जाएगा। ये विशेष तौर पर दोस्तों आप ध्यान में रख सकते हैं, दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजमेर चित्र शैली जो कि मारवाड़ स्कूल की ही एक चित्र शैली है, इस चित्र शैली में दोस्तों हिंदू, मुस्लिम तथा ईसाई चित्रकारों को समान मात्रा में संरक्षण उपलब्ध था। और अजमेर चित्र शैली के अंतर्गत जो जूनिया ठिकाना आता है, उस जूनिया ठिकाने के चांद के द्वारा राजा पाबूजी का 1698 में जो चित्र निर्मित किया गया वो अजमेर चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध तथा सर्वाधिक सुंदर चित्र माना जाता है। तो दोस्तों आज हमारी जो चर्चा है वो मारवाड़ स्कूल के रिगार्डिंग हुई है। मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत जो हमारी 3 चित्र शैलियां बच रही थी, पहली नागौर चित्र शैली, दूसरी जैसलमेर चित्र शैली तथा तीसरी अजमेर चित्र शैली, तीनों के बारे में मैंने आपके साथ विचार साझा करने का प्रयास किया है, आपके साथ कम्युनिकेट करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित तौर पर फायदा पहुंचेगा। अगर आपने लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में। अपना जो मेवाड़ स्कूल है वो कंप्लीट हो चुका है, मारवाड़ स्कूल दोस्तों आज हमारा संपूर्ण हो चुका है। तो हम अगले लेक्चर में ढूंढाड़ स्कूल के बारे में चर्चा करेंगे और जयपुर चित्र शैली के विषय में चर्चा करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।